अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सॉलिड ट्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्कॉलरशिप के बारे में। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसके जरिए आप अपनी पूरी बीएस की डिग्री पाकिस्तान में बैठे बैठे फुली फंडेडली हासिल कर सकते हैं, मतलब कि आपकी हर चीज में फ्री होगी। इस स्कॉलरशिप का नाम है नेचुरल टैलेंट हंट प्रोग्राम स्कॉलरशिप, और इसे दूसरे लफ्जों में NTHP स्कॉलरशिप का नाम भी कहते हैं, जो कि सिंपल इसकी एब्रीविएशन है। ये IBA कराची के लिहाज से ऑफर की जा रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सक्कर में भी है, कराची में भी है, मगर ये जो स्कॉलरशिप है वो कराची वालों के लिए है। मगर मजीद मैं आपको इसकी आगे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं आगे मजीद इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इस स्कॉलरशिप का जो टेस्ट है उसके लिए आपने तैयारी कैसे करनी है। मैं आपको पास्ट पेपर और सैंपल पेपर का लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा मैं बताऊंगा कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी डिग्रीज के लिए इसमें अप्लाई किया जा सकता है। उसके अलावा मैं बताऊंगा क्या इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या ये सिर्फ आपकी फीस को करेगा या इसके और ज्यादा बेनिफिट हैं। जी हाँ, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द इंस्टीट्यूट ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA कराची की जो यूनिवर्सिटी है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है मैनेजमेंट साइंसेज के लिहाज से और रिलेटेड प्रोग्राम के लिहाज से। और जो नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम है ये फुल्ली फंडेड प्रोग्राम है जो आपकी पूरी फीस ये पे करता है। और ये कौन ऑफर कर रहा है? ये IBA कराची वाले और SN ट्रस्ट वाले इसको ऑफर कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि IBA प्रोग्राम के लिए जो कि IBA में एडमिशन लेना चाहते हैं BBA के लिए या BS डिग्रीज के लिए, वो पूरे पाकिस्तान में से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि ये कराची की यूनिवर्सिटी है तो सिर्फ सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी सूबे में हैं, इवन आप कश्मीर में भी हैं, तब भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम है, इसके अंदर जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च 2021 की है, और इसका जो टेस्ट होगा वो 28 मार्च 2021 को होगा। इसके अंदर ऐसे स्टूडेंट जिनके मिनिमम मार्क्स मैट्रिक के अंदर 70% हैं या और 70% मैट्रिक के अंदर और 70% आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मार्क्स हैं, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक 2019 से की है और साफ ज़रा फर्स्ट ईयर फिर उन्होंने 2020 से की होगी, वो इसके अंदर एलिजिबल हैं। और हाँ, अगर आपने सेकेंड ईयर 2020 से की है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी डिग्रीज में अप्लाई कर सकते हैं? BBA की जो डिफरेंट डिग्रीज होती हैं आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। BS कंप्यूटर साइंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। BS अकाउंटिंग और फाइनेंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। BS इकोनॉमिक और मैथमेटिक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। BS सोशल साइंसेज और आर्ट्स के अंदर अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद जो डिटेल है डिग्रीज की वो मैं आगे वीडियो में जाकर आपको उनकी वेबसाइट विजिट करवा के बता दूंगा। इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या ये सिर्फ आपकी फीस पे करेंगे? और मैंने बताया कि नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ उन्होंने फीस पे नहीं करनी, उसके अलावा भी इस स्कॉलरशिप के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें वो आपको मंथली स्टाइपेंड 4000 रुपये देंगे। उसके अलावा आपका जो रहने सहने का जो किराया होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, आप फ्री हॉस्टल में रहेंगे। आपके खाने का जो खर्चा होगा वो भी बिल्कुल फ्री होगा। आपका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा वो भी बिल्कुल फ्री होगा। जी हाँ, ये सारे बेनिफिट्स हैं स्कॉलरशिप के। इसके अलावा आप जो आपने जो वहाँ पर लैब्स यूज करनी है IT की, वो भी बिल्कुल आपको फ्री मिलेंगी। कैरियर काउंसलिंग आपकी बिल्कुल फ्री होगी। आपने सिटी कराची को विजिट करना है, आपको वो भी बिल्कुल फ्री होगा। उसके अलावा जो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो वर्कशॉप्स आपको करवाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री होंगी। जी हाँ, इस स्कॉलरशिप के बहुत ज्यादा फायदे हैं। और अगर आपने मैट्रिक या FSC 2019 या 2020 से की हुई है तो आप इसे जरूर इसमें अप्लाई करें। अगर आपने मैट्रिक 2020 से अब कर रहे हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर 2020 में से की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जैसे मैं आपको बता रहा था, और आपके कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर के अंदर। यहाँ पर ये कोई शर्त नहीं है कि आपने प्री मेडिकल किया हुआ हो या प्री इंजीनियरिंग की हुई हो, इसमें इस तरह की कोई भी शर्त नहीं है। उसके बाद इसका जो शेड्यूल है वो इस तरह से है कि इसके अंदर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च 2021 की है,
और इसका जो टेस्ट होगा वो 28 मार्च को होगा और जो इसके टेस्ट का रिजल्ट आएगा वो 16 अप्रैल 2021 को आएगा और इसका एक पैनल इंटरव्यू होगा जो कि 25 अप्रैल को होगा। उसके बाद यहाँ पर जो फाइनल इसकी जो लिस्ट लगेगी इंटरव्यू के बाद, अभी उसकी कोई डेट फाइनल डिसाइड नहीं हुई मगर वो मई के महीने में लगेगी। उसके बाद एक स्टार क्लासेस होंगी। ये जो क्लासेस हैं ये IBA यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस नहीं है, ये ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं, 2 मंथ की क्लासेस होती हैं। उसकी ड्यूरेशन बताई हुई है कि 7 जून से 26 जुलाई 2021 तक होंगी। इसकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन आगे जाकर देता हूं कि इसका क्या शेड्यूल होगा, उसके अंदर आपने क्या चीज फॉलो करनी है, उसकी कौन सी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इसके आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। इसके अंदर अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक ऑनलाइन मेथड है जो कि स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन मेथड यूज नहीं कर सकते तो फिर हम मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ऐसे इलाके से हैं जहां गांव है, वहां पे नेट नहीं चल रहा, 2G इंटरनेट है, तो वहां पे वो क्या करें, उन्होंने मैनुअल फॉर्म वहां से डाउनलोड कर लें और मैनुअल फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिलअप करें और 3 मार्च तक उन्हें ये जो एड्रेस बताया हुआ है इस एड्रेस पर आपने इनको सेंड करना है। मैं आपको दिखा देता हूं कि जो मैनुअल फॉर्म है वो कैसे आपने फिल करना है और जो ऑनलाइन फॉर्म है वो तकरीबन दोनों सेम ही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने वो कैसे उन्हें फिलअप करना है। मैं आपको विजिट करवा देता हूं। आपने यहाँ पर आ जाना है इस वेबसाइट के ऊपर। इसका जो URL है और लिंक है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां से आप क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, इस पेज पे लैंड कर लेंगे, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा रजिस्टर करने का और लॉगिन करने का। आपने यहाँ पर खुद को रजिस्टर लाजमी करना है, चाहे आप मैनुअली फॉर्म फिल कर रहे हैं या चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको जो भी फॉर्म दिखाना है, ये जो फॉर्म है जो मेरे पास है ये 2020 का है। आप जब तक खुद को रजिस्टर नहीं करेंगे, यहाँ पर लॉगिन नहीं करेंगे, आपको वो फॉर्म डाउनलोड नहीं कर सकते। 2021 वाला फॉर्म आपने डाउनलोड करना है और वो ही आपने फिल करके उसे उन्हें अगर मैनुअली कर जाते हैं तो मैनुअली सेंड करेंगे या फिर अगर आप ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन करेंगे। मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं जो कि आपको ऑनलाइन भी यही है और मैनुअली भी यही है, मगर मैं आपको इसका लिंक तो दे दूंगा, पर आपको मैं बार बार कह रहा हूं आपने वहां पे खुद को रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है और 2021 वाला फॉर्म आपने देना है। जैसा कि ये 2020 का है, इसकी जो डेट्स हैं वो भी पुरानी है, आपने इन डेट्स को फॉलो नहीं करना। ये जो पेज नंबर 3 से ये फॉर्म शुरू हो रहा है, इससे पहले इनकी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ये इंस्ट्रक्शन भी आपने 2021 वाली पढ़नी है। जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता चुका हूँ वही इंस्ट्रक्शन आपकी होंगी। उसके बाद आपने फॉर्म इस लिहाज से फिल करना है कि पहले सबसे पहले आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है सारी और अपनी यहाँ पे फोटो पिक्चर लगानी है। अगर आपको यहाँ पर इस फॉर्म में फिल करने में कोई आपको ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी है या डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको आप कमेंट सेक्शन में मुझसे मैसेज कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। उसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल आपने यहाँ बतानी है, मैट्रिक की, पार्ट फर्स्ट की और पार्ट सेकंड की, ये आपने अलग अलग से सारी बतानी है। उसके बाद आपने मैट्रिक का बोर्ड बताना है और इसी तरह आपने जहाँ से FSC कर रहे हैं, प्री मेडिकल या इवन आप ICS कर रहे हैं वो भी आपका आता है। यहाँ पे कोई नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ आप FSC कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और ICS वाले को अप्लाई नहीं कर सकते या A लेवल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इवन A लेवल में हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो इसका जो आप यूनिवर्सिटी है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कराची वाले ऑफर कर रहे हैं और IBA कराची के लिए ही आप इसके अंदर आप लिखेंगे कि IBA कराची और अपनी डिग्री जो आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको आज तक कभी भी जिंदगी में कोई अवार्ड मिला हो, कोई ऑनर मिला हो, कोई लैपटॉप मिला हो, कोई आपने कोई स्कॉलरशिप पहले कोई विन की हो, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 बाय 1 और यहाँ पर उसकी आपने डिटेल बतानी है। फिर आप ये बताएंगे कि आप कौन सा सेंटर चूज करना चाहते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सिर्फ सिंध वालों के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान वालों के लिए है। तो आप जहाँ सेंटर देख रहे हैं यहाँ पूरे पाकिस्तान के सेंटर अवेलेबल हैं। कराची सिंध का है, क्वेटा बलोचिस्तान के लिहाज से है, बाकी ये जो पेशावर है वो खैबर पख्तूनख्वा के लिहाज से है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, मुजफ्फराबाद भी है। तो डिफरेंट टेस्ट सेंटर है, आपने यहाँ से चूज करना है कि आप कौन सा टेस्ट सेंटर चूज करके आप कहाँ पे देना चाहते हैं। आप पंजाब में हैं तो साफ ज़रा आपने ये चूज करना है कि मुल्तान, लाहौर या इस्लामाबाद में से आप कोई चूज करेंगे। उसके बाद आपने अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन देनी है, फादर की अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, इसी तरह मदर की अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। आपने अपने बहन भाइयों के बारे में बताना है, कितने पढ़ रहे हैं और कितने नहीं पढ़ रहे और टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं।
उसके बाद आपके जो अकोमोडेशन है, यानी कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, आपका जो घर है वो कच्चा है, कच्चा हाउस है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कच्चा हाउस या पक्का हाउस, आपने यहाँ से क्लिक ऐसे ही करना है, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। और उसके बाद आप ये बताएंगे कि आप शहर में रह रहे हैं या देहात में रह रहे हैं, या फिर आप शहर और देहात कस्बे के अंदर रह रहे हैं, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपने ये फॉर्म बहुत ही केयरफुली आपने अपनी सच बताना है जो आपकी है। आपने ज्यादा मासूम बनने की कोशिश नहीं करनी कि मैं अगर फॉर एग्जांपल देहात का लिखूंगा, कच्चा मकान का लिखूंगा तो स्कॉलरशिप विन कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। आपने यहाँ पे बिल्कुल अपनी ट्रू इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है। उसके बाद घर में कितने बेड हैं, बेडरूम्स हैं, और घर का साइज कितना है स्क्वायर पर यार्ड के लिहाज से आपने बताना है। उसके बाद फैमिली इनकम बतानी है। ये यहाँ पे फैमिली इनकम डिफरेंट टाइप की लिखी हुई है, अगर इसमें से कोई भी फॉल नहीं करती तो आप अदर में आ जाएंगे। इस तरह घर में कमाने वाले जितने अफराद हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, और टोटल जो आपकी इनकम है वो आपने यहाँ पर बतानी है। उसके बाद सिर्फ आपने इनकम ही नहीं बतानी, आपने एक्सपेंडिचर्स भी बताने हैं कि आपके मंथली एक्सपेंडिचर्स कितने होते हैं, बिजली का एक्सपेंडिचर कितना है, अगर किराया घर है तो उसका कितने आपका किराया है, फूड एक्सपेंडिचर कितने हैं, मेडिसिन के एक्सपेंडिचर कितने हैं, आप जो घर वाले पढ़ रहे हैं उनकी फीसिस कितनी है, वो अपनी तकरीबन हर एक चीज यहाँ पर बतानी है। उसके बाद ये पर मंथ के लिहाज से आपने बताना है। उसके बाद आपने डिटेल बतानी है, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, आपके पास बाइक्स हैं, आपके पास जमीनें हैं, कि आपके पास कितने घर हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपने बतानी है, कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर के लिहाज से आपने यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपने यही बताना है कि आपने कोई लोन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, अगर लिया हुआ है तो कितना लिया हुआ है और उसका पर्पस क्या था लेने का। उसके बाद आपने यहाँ पर रेफरेंस देने हैं। रेफरेंस आपने इस लिहाज से देने हैं कि एक रेफरेंस आप देंगे अपने टीचर का या प्रिंसिपल का, आपने उनका नाम बताना है, और ये उनसे पहले पूछना है कि सर मैंने आपका रेफरेंस लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ या मैं लिख सकती हूँ, तो उनसे पूछ के आपने यहाँ पे अपना रेफरेंस देना है, ताकि जब वो आपके प्रिंसिपल से या टीचर से रब्ता करें तो उन्हें पता हो कि इन्होंने मेरा रेफरेंस दिया था, और वो आपको मेंटली तौर पर आपके प्रिंसिपल या टीचर प्रिपेयर हो। इस तरह आपने पर्सनल रेफरेंस देना है। पर्सनल रेफरेंस आपने किसी रिश्तेदार का देना है, मगर अगर आप अपने पेरेंट्स का, ब्रदर, भाई या बहन का रेफरेंस नहीं दे सकते। आप किसी अंकल का, मामू, चाचू, खालू, खाला, किसी का रेफरेंस इस लिहाज दे सकते हैं, और उन्हें पहले बताना है कि मैं आपका रेफरेंस दे रहा हूँ, और साफ ज़रा आपने यहाँ पर उनके सिग्नेचर भी करवाने हैं। अगर आप किसी टीचर के करवाएंगे तो टीचर का सिग्नेचर करवाएंगे, और इसी तरह अगर आप किसी अपने पर्सनल फैमिली मेंबर का करवा रहे हैं तो यहाँ पर आपने उनका सिग्नेचर भी यहाँ पर करवाने हैं, और स्टैंप भी अगर उनकी है तो वो भी लगवा लें। मतलब कि बेहतर ये होगा जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं आप उनके ही रेफरेंस लें। ये तो हो गया कि आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि आप इसके अंदर जो नेक्स्ट स्लाइड है, मैं आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास 2 महीने की स्पेशल क्लासेस होंगी। इन क्लासेस में क्या होगा कि जिसके लिए आपने सिलेक्ट किया था कि मैं बीबीए या बीएस की डिग्री करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो उसके लिहाज से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने अब जो एडमिशन जो है IBA कराची का जो एडमिशन टेस्ट है उसके लिए कैसे तैयारी करवानी है। ये आपको स्पेशल तैयारी खुद करवाएंगे, और ये तैयारी बिल्कुल मुफ्त होगी। इस तैयारी के अंदर भी आपका जो खाने पीने का, रहने सहने का जितना भी खर्चा होगा, आपका स्टडी मटेरियल, हर चीज वो आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। और इसमें किस चीज की तैयारी करवाएंगे, आपकी इंग्लिश ग्रामर की और कंपोजिशन की तैयारी होगी, आपकी मैथमेटिक्स की, आपकी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपकी ये तैयारी करवाएंगे। और तैयारी करवाने वाला जो स्टाफ मेंबर होगा वो IBA का फैकल्टी मेंबर्स खुद ही तैयारी करवाएंगे। और आपकी ये आखिर में तैयारी करवाने के बाद ये IBA का एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, जो कि IBA के एडमिशन टेस्ट से पहले टेस्ट होगा, और ये टेस्ट देना पड़ेगा, ये टेस्ट लाजमी है। और इसकी तैयारी भी आप अच्छे से कर लेंगे। आप ये 2 महीने के अगर ट्रेनिंग सेशन लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये तैयारी अच्छे तरीके से, ये टेस्ट भी अच्छे से, एप्टीट्यूड टेस्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, और इसी तरह आप एडमिशन टेस्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आपने स्कॉलरशिप विन कर ली है IBA की, आप कराची के यूनिवर्सिटी के अंदर आप स्टडी शुरू कर चुके हैं, तो आपको किस बात का ख्याल रखना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी CGPA 2.5 से कम ना हो। अगर आपकी CGPA 2.5 से कम होगी तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। अब मैंने आपको ये बताना है कि आपने जो टेस्ट की तैयारी करनी है, जो NTHP जो टेस्ट है उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, ये लिंक्स मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं अपनी स्लाइड के अंदर, और मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बता दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको विजिट भी करवा देता हूँ
पहला लिंक ये है कि आपने इंग्लिश और मैथ की जो है सिलेबस आपने अब कौन सा सिलेबस आपने प्रिपेयर करना है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये वो जगह है, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि मैं आपको इस एज इट इज बता दूंगा। ये वो सिलेबस है एनटीपी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अगर आप प्री मेडिकल में हैं तो आपको आप समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं कि ये तो मैथ आ गई, मुझसे कैसे होगा, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये सिलेबस है। अगर आप इसे कवर अप कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका वहां पर टेस्ट अच्छा हो जाएगा। इस तरह ये इंग्लिश का है, इंग्लिश का ये यहाँ पर सिलेबस बताया हुआ है, आपने ये भी देख लेना है और इसको भी एक बार देख लेना है। सिर्फ इतना ही नहीं, पेपर पैटर्न भी वो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं और यहाँ सैंपल पेपर भी दिए हुए हैं, पास पेपर भी दिए हुए हैं, जिनको आप क्लिक करके यहाँ से उनको सैंपल पेपर को या पास पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो चीज थी वो इस लिहाज से थी कि जो सैंपल पेपर हैं वो और जो सैंपल पेपर हैं जो आपने IBA के फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट दे दिया है, टेस्ट की प्रिपरेशन कर ली है, अब आप IBA के लिए एडमिशन, कराची के लिए एडमिशन के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये वो लिंक है और यहाँ पर आकर आपने जिसमें आप फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, BBA में कर रहे हैं, MBA में कर रहे हैं, MS में कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारे सैंपल पेपर पड़े हुए हैं। तकरीबन 16 सैंपल पेपर यहाँ पर हैं जो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपने इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। आपको अगर इंग्लिश मुश्किल लगती है और इंग्लिश आपको आनी चाहिए जो कि मेजर हिस्सा है, तो इंग्लिश के लिए आप टेस्ट योर इंग्लिश की वेबसाइट है testyourenglish.net, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अपनी आप ग्रामर, यहाँ पे वोकैबुलरी, यहाँ पर अपनी कॉम्प्रिहेंशन और यहाँ पर टेस्ट वगैरह सैंपल पेपर हर चीज पड़ी हुई है जहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप डेली 1 by 1 यहाँ पे स्टडी करना शुरू करें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये स्कॉलरशिप लग जाएगा और मेरी दुआ है कि ये स्कॉलरशिप आपको लग जाए, आपकी स्कॉलरशिप ये लग जाए और आप इसके अंदर इसको अवेल करें, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट स्कॉलरशिप है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब मेरे चैनल, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी भी किस्म का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बेशक फेसबुक पे, बेशक ट्विटर पे, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।